कितने लोग खुश हैं? ताली बजा के प्रभु को हालेलुया। पिछली बार भी हम लोग एक गुण सुने थे। कौन सा गुण था जी? आंटी के माध्यम से। क्योंकि हम लोग का आना, वचन को सुनना और फिर चले जाना एक मतलब फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। यानी कि विधि हम कर रहे हैं, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं और फिर अपना काम में लगे हुए हैं। हमारा आने का मतलब जो हम ले रहे हैं वो हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। जो भी बातें सिखाई जा रही है यहाँ पे परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो बातें हमारे जीवन में लागू होना बहुत जरूरी है। जब तक हम वचन को सुन के अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, वचन काम नहीं करेगा। हमारे जीवन से जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन सुने और उसके अनुसार अपना जीवन जिए, परमेश्वर को सबसे ज्यादा ही अच्छा लगता है। इसीलिए हम जो भी वचन को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हम लोग डायरी मेंटेन जरूर करें ताकि हम लोग के जीवन में वो वचन काम करे। हालेलुया। हम एक गुण को देखने जा रहे हैं। आप और हम यहाँ जो भी बैठे हुए लोग हैं, हर एक लोग आज अलग अलग परिस्थितियों से निकल के आया हुआ व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आज हम लोग बैठे हैं, हमारे जीवन में भी एक दिन समस्याएं थी, हम भी परेशान थे, आप भी कहीं ना कहीं परेशान थे, तो हम लोग यीशु मसीह को खोजते हुए आए हैं हमारे जीवन में। किस लिए? कि हम हमारे जीवन का जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उस तकलीफ को हमारे और आपके जीवन से दूर किया। यानी हम सिंपल भाषा में आपको कहें कि यीशु मसीह के पास हर एक व्यक्ति बीमार होकर आता है, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? बीमारी को तो ठीक करता ही करता है, लेकिन उस बीमारी को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति को एक डॉक्टर बना देता है। हालेलुया। उस बीमार को क्या करता है? परमेश्वर डॉक्टर बना देता है। और वही बीमारी जो आपको कल दिन परेशान कर रही थी, आज आप और हम उस बीमारी को क्या करते हैं? इलाज करने लगते हैं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का बहुत ही एक अच्छा गुण है। उसके पास विवेक वचन की ओर ध्यान देंगे तो आज हम एक गुण को देखने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें किन बातों में, हमें क्या चाहते हैं कि हम किन बातों में अधिकार रखें। हम निकालेंगे लूका 10:19। दान करो बाबा, लोगों के लिए भी कुछ सेवा। प्रभु खुश रखे। दुआ धर्म सबसे बड़ा दान है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के जब चेले लोग, यहाँ लिखा हुआ 70 चेले जो लोग जब आ रहे थे सेवकाई करके, तो यीशु मसीह से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या किया? दुष्ट आत्माओं को निकाला और ये चीजें ठीक किया। तो यीशु मसीह यहाँ आगे अपने लोगों को बोल रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या किया है? अधिकार दिया है। बाइबल में हम देखते हैं यहाँ पे जो तुलना किया गया है, सांपों और बिच्छुओं से तुलना किया गया है। यहाँ किसकी तुलना की जा रही है? शैतान की तुलना की जा रही है। सांप और बिच्छू जो होते हैं, काटते हैं तो एक जहर की तरह हमारे जीवन में क्या होता है? काम करता है। उसका पॉइजन होता है। उसका डंक जब हमारे अंदर जब उसका इंजेक्ट होता है तो तकलीफ होती है हमको और आपको, एक मनुष्य को तकलीफ होती है। और वैसा ही तकलीफ जब एक शैतान किसी व्यक्ति के जीवन में जब काम करता है तो वैसा ही तकलीफ होने लगता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक तुलनात्मक उदाहरण दे करके अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें यह चीजों पे क्या किया है? अधिकार दिया है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सांप और बिच्छू की बात हो रही है। सांप और अजगर प्रभु नहीं बोले, सांप और सर्प नहीं बोले, यहाँ पे सांप और किसी का तुलना नहीं किए। तुलना यहाँ पे सांप और बिच्छू की किया जा रहा है। अब सांप में क्या क्या चीज होता है, आखिर क्यों जिक्र किया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, यहाँ पे देखने जा रहे हैं आगे। सांप का जो गुण होता है, पहला जो क्वालिटी सांप में होता है, सांप कलर ब्लाइंड होता है। यानी उसे जो हम रंगीन चीजें देख रहे हैं, हमें काला, उजला और भी अलग अलग कलर जब अपने हम आंखों से देख लेते हैं, सांप ऐसा देख नहीं पाता है। यानी कि वो कलर ब्लाइंड होता है, उसे सब एक ही कलर का दिखाई देता है सारी चीजें। शैतान
भी देखा जाए, जब अपने आप को प्रेजेंट करता है, जब अपने आप को जब वैसा दिखाता है, तो क्या है, अंधेरे में उसका रूप देखने को मिलता है। यानी अंधकार में मतलब शैतान जो है क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है, और अंधकार में प्रकट करके क्या करता है, लोगों पे हमला करता है, लोगों को डराता है। यानी कि जो उसका रूप है एक डरावना रूप है, और अंधेरा देख करके हम और आप कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो ये पहला जो चीज है यहाँ पे गुण हम देख रहे हैं कि ये सांप जो है कलर ब्लाइंड होता है, और ये शैतान भी जो देखा जाए अंधेरे में काम करता है और हमें और आपको डरा देता है। हालेलुया। दूसरा देखते हैं हम सांपों में, क्योंकि मैंने अध्ययन किया इन चीजों को, तो सांप में क्या क्या खासियत है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल को तो कई सारी चीजें जो हम ऐसे देखते हैं नहीं समझ आता है, अध्ययन करने के बाद, इसकी गहराई में जाने के बाद हमें समझ आती है। दूसरा जो गुण होता है सांप का, सांप देखिएगा, आप गूगल पे सर्च मारिएगा, सांप का कान नहीं होता है, सांप का कान नहीं होता है। अब कहिएगा ये कौन सा नया बात हो गया, हम लोग बहुत पहले ये बात पढ़े हुए हैं। सांप जो होता है पता है कैसे वो अपने कोई भी चीजों को कैसे वो मतलब भाप लेता है, कैसे देख लेता है। उसका क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन होता है जो हम बोल रहे हैं, ये हमारा एक वाइब्रेशन है। यानी कि हमारा आवाज आप तक तब पहुंच रही है जब हवा यहाँ पे है। अगर हम यहाँ निर्यात में रहे, अंतरिक्ष में चले जाएं जहाँ पे कोई हवा नहीं है, हम कितना भी कुछ बोल ले, हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी कम्युनिकेशन जो है आपके और हमारे तक हवा के माध्यम से पहुंचता है। यानी कि जो हम आवाज निकाल रहे हैं इसमें एक वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन को क्या करता है, ये कान हमारा समझ लेता है। शैतान के पास कान नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, आहट को पकड़ लेता है। धीरे से भी कोई चीज अगर आवाज करती है धीरे से भी, तो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो भांप लेता है, और जब भांप लेता है तो अपने आप को क्या करता है, उस हिसाब से आगे बच के निकलने लगता है। आज हम और आप प्रभु के लोग पाए जाते हैं। आज देखा जाए हम और आप भी जो भी चीज बोलते हैं इसका एक वाइब्रेशन होता है। धीरे से भी अगर आप बात को बोल देते हैं तो वह कंपन की तरफ काम करता है, और आत्मिक क्षेत्र में वो काम करने लगता है। हम और आप किसी चीजों को अपने जबरदस्ती बल बुद्धि के ताकत पे किसी चीजों को निकाल नहीं देते हैं, किसी चीजों को अधिकार नहीं मतलब डालते हैं, बल्कि हम अपने शब्दों के द्वारा क्या करते हैं, उन चीजों पे अधिकार डालते हैं। किसके नाम से? यीशु प्रभु के नाम से डालते हैं। और जब हम और आप यीशु का नाम लेते हैं, आत्मिक क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा एक हंगामा होने लगता है। बाइबल बताती है कि तुम प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना। यानी कि जब हम आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हर चीज एक्टिव होने लगती है। यीशु मसीह का नाम लेने से शैतान क्या होता है, डरने लगता है। यीशु मसीह का नाम लेने से शैतान डरने लगता है। आप और जब हम आवाज लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से किसी चीज का आज्ञा देते हैं, वो चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे शैतान हो, डरने लगता है, कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यीशु मसीह का नाम दिया गया है। हालेलुया। आप देखिए, ओझा गुनी लोग होता है, क्या करता है, तंत्र मंत्र के द्वारा किसी चीजों का क्या करता है, लड़ाई करता है, शैतान से लड़ाई करता है। यानी कोई भी चीजों का हल निकालता है, तंत्र मंत्र से बोलता है ना, तंत्र मंत्र के द्वारा उन चीजों को हल कर देता है। लेकिन हम ये बात को समझे, प्रभु के लोग हम लोग हैं, कि आत्मिक दुनिया में आपके शब्दों का बहुत ही बड़ा महत्व है। और जब आप यीशु मसीह का नाम उसके पीछे जब लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा अर्थ, मतलब बहुत बड़ा काम होने लगता है आत्मिक क्षेत्र में। हालेलुया। एक वाइब्रेशन होता है और ये काम होने लगता है, और यीशु मसीह के नाम के द्वारा शैतान क्या होता है, कांपने लगता है। आज हमें ये बात को समझना है कि हमें और आपको शैतान को रौंदने का क्या दिया है, प्रभु ने अधिकार दिया है। हमें और आपको अधिकार दिया है। ये केवल पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात हो रही है, किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है जो प्रभु में बहुत ही सीनियर है, प्रभु में कुछ कर लिया है, प्रभु का कुछ वरदान पाया हुआ है, प्रभु का कोई एक दास है। केवल उसकी बात बाइबल नहीं बोल रही है। किसको बोल रही है? हमें और आपको बोल रही है कि हमें और आपको अधिकार दिया गया है। यदि हम और आप अगर कोई भी अगर समस्याएं आती है, अगर हम उसे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देके निकालते हैं, तो वो समस्याएं क्या होती है, डरने लगती है, और डर के निकलती है, और क्या होता है, वो अधिकार आपका काम वहां करता है। हम और आप अपने अधिकारों को नहीं जानने के चलते अपने सीनियरों को कॉल लगाते हैं, अपने से बड़े लोगों को जो प्रभु में लोग हैं उनको कॉल लगाते हैं, लेकिन हम और अपने आप को क्या करते हैं, छोटा समझने लगते हैं।
लेकिन बाइबल साफ साफ बताती है कि मैं तुझे क्या किया हूँ, सांपों और बिच्छुओं के रोने का अधिकार है। हालेलुया। शैतान का और भी गुण है, ये सांप के द्वारा से हम समझते हैं कि जो सांप होता है, देखिएगा सांप दूर की चीजों को नहीं देखता है, पास की चीजों को देखता है, पास की चीजों को देखता है। सांप के बारे में बोल रहा हूँ, सांप पास की चीजों को देखता है, दूर की चीजों को नहीं देखता है। शैतान के बारे में जब स्टडी करते हैं तो एक वचन जरा देख लीजिएगा, उसी लूका का 11 का 24 से पढ़ लीजिएगा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकाली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। हालेलुया। यहाँ देख लीजिए वचन लिखा हुआ है कि अशुद्ध आत्मा यदि शैतान के बारे में बात बोल रही है कि शैतान क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर से जब निकलता है तो दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, और वहां से वह चीजों को क्या करता है, हमारा स्थिति चाहे किसी व्यक्ति का स्थिति वह देख नहीं पाता है कि उसका क्या स्थिति है, उसका स्थिति वो जान नहीं पाता है। जब उसके पास आता है तो अब ये बात को समझता है कि इसकी स्थिति क्या है। यानी कि शैतान जो है सर्वव्यापी नहीं है, हमारा खुदा ही है जो सब जगह स्थिर रहता है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, शैतान सर्वव्यापी नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है जो हर जगह उपस्थित एक समय में रह सकता है, लेकिन शैतान एक समय में सब जगह उपस्थित नहीं रह सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे शैतान की सारी गुण मतलब हम सांपों से देख रहे हैं कि आखिर क्यों तुलना किया है। आगे जब देखते हैं तो शैतान, ये सांप जो है, सांप क्या करता है, गंध भी छोड़ता है। जब उस पर कोई अटैक होता है एक गंध भी छोड़ता है, और गंध बहुत ही खतरनाक होता है, लैट्रिन की तरह गंध होता है। शैतान का भी जहाँ उपस्थिति होता है ऐसा ही गंध, इस तरह का हमें अनुभव होता है, इस तरह का गंध शैतान छोड़ता है, इस तरह का गुण एक शैतान में होता है। तो ये क्या चीज हम देख रहे हैं कि शैतान का गुण हम यीशु मसीह तुलना जो किया है उससे हम ये समझ रहे हैं कि आखिर ये क्यों तुलना किया गया है। आगे लिखा हुआ बिच्छी को भी देखा जाए तो पूरे विश्व भर में, पूरी धरती पे 2000 प्लस प्रजाति पाया जाता है बिच्छू का। कुछ बिच्छू काटते हैं तो आदमी मरता नहीं, लेकिन कुछ बिच्छू है जो काट लेता है तो आदमी का काम खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो यानी कि कुछ दुष्ट आत्माएं जो है एक बार में कहने से चली जाती है, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माओं का गुण क्या होता है कि उसके लिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको उस तरह से अपने आप में आत्मिक एक मजबूती की जरूरत होती है। तो शैतान हमारे जीवन से और आपके जीवन से न केवल निकलता है, बल्कि आपके द्वारा शैतान किसी के अंदर अगर रहता है तो वो यीशु मसीह के नाम से आप निकालने का सामर्थ्य रख लेते हैं। हालेलुया। तो आज देखा जाए ये सांप और बिच्छू के बारे में यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छा से यहाँ समझाया हुआ है। आगे लिखा वचन, और शत्रु के सारी सामर्थ को अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो भी किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यानी शत्रु कौन है? शत्रु हमारा शैतान है। शत्रु जो आज हमेशा इस ताक में रहता है कि आपको किस तरह से गिरा दिया जाए, किस तरह से बीमार कर दिया जाए, किस तरह से तकलीफों में डाल दिया जाए, हर तरह के क्या करता है वो पैंतर आजमाता है विश्वासी के ऊपर। लेकिन ये सारे पैंतरों को तोड़ डालने के लिए, खत्म करने के लिए यीशु मसीह हमें और आपको क्या कर दिए है? अधिकार दे दिए हैं। अगर आप बिच्छू को रौंद दीजिएगा, बिच्छू को अगर आप रौंद देंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। सांप को अगर रौंद देंगे तो वो मर जाएगा, फाइनली मर जाएगा, उसका कोई काम नहीं। वैसे ही हमें और आपको यीशु मसीह यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि बेटा और बेटी, मैंने तुम्हें क्या किया है? उसको रौंदने का क्या कर दिया है? अधिकार दे दिया है। आप और हम अधिकार को कमांड करने वाले लोग हैं। गांव में जब देवी पड़ती है किसी के शरीर पे, किसी के देह पे कोई शैतान भूत प्रेत आता है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाता है कि छोड़ दीजिए, क्या पूजा लीजिएगा, क्या करिएगा। ये गांव में ऐसा देखते हैं हम, ओझा को भी लोग ऐसा करता है, लेकिन हम और आप ऐसा नहीं करते। हम और आप लोग कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम और आप लोग आज्ञा देते हैं, और आज्ञा देते हैं तो शैतान डर के भागता है। उसके सामने हम रिक्वेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अधिकार को रखने वाले लोग हैं। ये हमसे और आपसे प्रभु समझाना चाह रहे हैं। हालेलुया। कुछ बीमारी जैसे देखा जाए जिसका इम्यूनिटी कमजोर होता है ना, उसके शरीर में ऐसे ही आ जाती है।
लेकिन जिसका इम्यूनिटी मजबूत होता है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता हम बोलते हैं, जिसका मजबूत होता है, उसके पास बीमारी जल्दी नहीं है कि नहीं है? आत्मिक क्षेत्र पे भी जो चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे ही वायरसों की तरह इस वायुमंडल में, इस वातावरण में शैतान घूमते रहता है, शैतान घूमते रहता है और लोगों को अटैक करते रहता है, हमेशा इस ताक में रहता है। लेकिन एंटीवायरस क्या हमें यीशु मसीह दे दिया है? वचन के रूप में। ये वचन हालेलुया जो अपने अंदर हम रखते हैं, तो कोई भी वायरस आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है, कोई बीमारी आपको तकलीफ नहीं दे सकती है, कोई आपके साथ नहीं दे सकता। हालेलुया। कई दिन हो गए परेशानी में मैं हूँ, कई दिन हो गए समस्या में मैं हूँ, कई दिन हो गए प्रार्थना करा ली लेकिन ठीक नहीं हुए। आपको जरूरत है अपने अधिकारों को समझना, आपको जरूरत है कि यहाँ पे कौन सा वचन काम करेगा। आपको अब जरूरत है कि प्रार्थना तो बहुत हो गया, अब क्या हमें कमांड करना है। आपको और हमको कमांड करने के लिए प्रभु ने बनाया, रिक्वेस्ट करने के लिए शैतान के सामने हमको और आपको प्रभु नहीं सिर्फ जाया। हालेलुया। हम कमांड करने वाले लोग हैं और प्रभु अपने लोगों को ये अधिकार दिया है कि आप बीमारी के ऊपर अधिकार रखें। आप यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे वो खत्म होगा, आप यीशु मसीह के नाम से उसको डांटेंगे वो निकल के भाग जाएगा। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आगे और बताया जा सकता है, लेकिन जो समय है उसको मद्देनजर रखते हुए बाकी मैं अपनी बातें यहीं विराम देता हूँ। आगे